फरवरी की 24 तारीख है 2024। इस वक्त मैं दरावड़ के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं दरावड़ का किला। और जो मंजर मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, आज 14वीं की रात भी है और चौलिस्तान जीप रैली का फेस्टिवल भी सजा हुआ है। तो किले को ख़ास तौर पे हमने लिट अप भी किया है, यानी एक तरफ तो 14वीं का चांद है, उसकी चांदनी है, और दूसरी तरफ उसको हमने मसनूई रोशनियों के ज़रिए भी रोशन किया है। आप शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर सके जो इस वक्त यहाँ पे मंजर है, और जितना पुरशकूह यहाँ से वो किला नज़र आ रहा है, जितना ओवरवेलमिंग, जितना खूबसूरत। यू फॉल इन लव। अगर आप पहले इससे मोहब्बत नहीं करते तो आके आप लोग इससे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। और ये इतना बड़ा कौमी असासा है, अगर आप इसके पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाना शुरू करें, दुनिया में इसको प्रेजेंट करें, प्रमोट करें, तो पूरी दुनिया से टूरिज़्म चली आएगी, यहाँ पे टूरिस्ट चला आएगा। और ना सिर्फ ये इलाका फ्लरिश करेगा, पाकिस्तान फ्लरिश करेगा। दुनिया में बहुत से मुल्क उनकी इकोनॉमी टूरिज़्म पे चलती है। स्विट्ज़रलैंड के लोग जानते ही टूरिज़्म पे हैं। इजिप्ट को देख लीजिए, खंडरात हैं उसको लेके वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो फैसला साज इदारों में बैठे हैं, वो पाकिस्तान का टूरिज़्म पोटेंशियल या तो रियलाइज़ नहीं करते, और अगर रियलाइज़ करते हैं तो उस पर कोई ऐसे इक़दाम नहीं लेते कि जो फिर पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ का बायस बने, दुनिया से लोगों को लेके आए। बहालपुर का केस जो है वो सबसे मुख्तलिफ है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा टूरिज़्म पोटेंशियल की साइट्स दी हैं। आप इमेजिन करें, जिस डेजर्ट में मैं मौजूद हूँ इसमें 19 किले हैं। आप एक किले को देख रहे हैं तो 19 किले अभी और मौजूद हैं। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा बड़ा शहर मौजूद है, गवेरी वाला, जो मदफून है। जो दाड़ो हड़प्पा आप सुनते आए हैं वो तो सामने आ चुके हैं। 5000 साल पुरानी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इसका दूसरा बड़ा शहर यहाँ पे मदफून था, छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी, हमें ये एजाज़ बख्शा कि हमने रिसर्च पेपर्स हमारे सामने आए जहाँ से हमें ये बात पता चलना शुरू हुई, और हमने खोज लगाना शुरू किया उस शहर का, और हम उस शहर तक जा पहुँचे। और जैसे मैंने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें वो एजाज़ हासिल हुआ है कि बिल्कुल आजकल में ही उसकी खुदाई भी शुरू हो गई है, और अब वो शहर बाहर आ जाएगा दुनिया वालों के सामने अपनी 5000 साल हिस्ट्री के साथ। अनफॉर्चुनेटली इतना पोटेंशियल होने के बावजूद फिर बहालपुर के अपने महल हैं। नूर महल को देखिए, गुलजार महल को, दरबार महल को। इससे खूबसूरत मैं नहीं समझता दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हों। सादिकगढ़ पैलेस अगरचे बहुत वेल मेंटेन नहीं है, लेकिन वो जिस शक्ल में खड़ा है उस शक्ल में भी उससे एक रोमानवियत जुड़ी हुई है। आप जाते हैं तो आपको एक ओवरवेलमिंग सा एहसास होता है कि ये वो जगह थी जहाँ अपने वक्त के नवाब, अपने वक्त के अमीर रहा करते थे, जब ये एक रियासत थी। अनफॉर्चुनेटली आपस की मुकदमाबाजी ने, जो उनके वरसा थे नवाब साहब के, उसकी वजह से वो किला, वो महल अब बहुत नेग्लिजेंस का शिकार है, और अपनी अज़मत रफ्ता की निशानियाँ तो बताता है, दिखाता है, लेकिन उसकी नागुफ्ता बेसूरत हाल है। लेकिन फिर भी आप उसको जब विज़िट करते हैं तो वो भी आपको बहुत मुतासिर करता है। इसी तरह आप उसी के एक पहलू में, एक घर में नवाब साहब की बेटी प्रिंसेस ज़ोहरा अब्बासी मुकीम हैं, जो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी हैं, 80 से प्लस से ज़्यादा उनकी एज है। और हमें जब पता लगा, हम लोग इस वक्त नवाब साहब के ग्रेट ग्रैंड सन्स के दौर में ज़िंदा हैं। हमारी जिनसे मुलाकात होती है वो पड़पोतों के लेवल पे हैं वो लोग। और जब हमें ये पता चला कि नवाब साहब की तो अपनी बेटी अभी हयात हैं, तो हमारे दिल में तो चूँकि नवाब साहब के बहुत एहतराम है, और वो एहतराम इस वजह से है कि नवाब साहब ने जो कुछ अपने इलाके के लिए किया। हम यहाँ पे तैनात हैं, पहले डीसी के तौर पे था मैं, अब कमिश्नर के तौर पे हूँ, तो मैं तो इनसाइडर हूँ इस बात का कि मैंने देखा है कि उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या क्या कुछ कर रखा है। और सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि
पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए वो एक लंबी दास्तान है कि नवाब साहब ने किस तरह पाकिस्तान को शुरू के अयाम में, जब पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, ना हमारे पास वसाइल थे, ना इंसानी ना माली, और नवाब साहब ने कैसे अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए और उस वक़्त की हुकूमत को सहारा दिया पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। और उनके हर जगह निशान मौजूद हैं पाकिस्तान में। आप लाहौर चले जाएं, अब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, उसका पटियाला ब्लॉक जो उसकी शनाख्त है। और मेरे इल्म में आया कि उस पटियाला ब्लॉक में राजा ऑफ पटियाला ने सबसे ज़्यादा डोनेशन दी थी आज़ादी से पहले, तो उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। फिर किंग एडवर्ड का पोर्ट्रेट लगा हुआ है जिसके नाम पे वो मेडिकल कॉलेज है। और हमें पता चला कि नवाब साहब भी उसके दूसरे बड़े डोनर थे राजा ऑफ पटियाला के बाद। तो हमने नवाब साहब का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट तैयार करवाया है, उसी साइज़ का पोर्ट्रेट जिस साइज़ का किंग एडवर्ड का है और राजा पटियाला का है। और इंशाल्लाह ट्यूसडे को लाहौर में वो एक सेरेमनी हो रही है। इंशाल्लाह ताला उसे गवर्नर पंजाब वली रहमान साहब ऑनर करेंगे अपनी प्रेजेंस से। और वीसी साहब जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, इनको हमने कहा है कि पब्लिक इवेंट बनाएं जिसमें स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, एकेडमिक सारी फैकल्टी मौजूद हो और मीडिया हो, ताकि नवाब साहब की एक और एक्नॉलेजमेंट जो है वो की जाए वहाँ पे। तो ये सारा कुछ जो हम करना चाह रहे हैं, हम इनफैक्ट जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, भावलपुर को इंटरनेशनल स्केल पे लाना चाह रहे हैं, टूरिज़म के मैप पे लाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं पाकिस्तान का टूरिस्ट भी आए, दुनिया का टूरिस्ट भी आए, और इसमें ये विन विन सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए। पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल आप हम जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली या तो है नहीं है, और जो हैं वो हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके। मादनी वसाइल हैं, हमारी ज़राअत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। तो ये एक इजी मनी है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोजेक्ट करना है। तो उसका एक बहुत बड़ा ये एक एलिमेंट है दरावड़ फोर्ट। और हम तो आपको बता भी चुके हैं कि हमने एक्सप्लोर भावलपुर के नाम से, अगर आपको नहीं पता तो आप देखिएगा, हमने उस पर पूरा भावलपुर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दिया है कि भावलपुर में क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, आप कैसे इस शहर में आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, ट्रेन पे कैसे आएंगे, बस पे कैसे आएंगे, जहाज़ पे कैसे आएंगे, अपनी ज़ाती गाड़ी में कैसे आएंगे, रेंटे कार पे कैसे आएंगे। फिर हम आपको ठहराने का बताते हैं, आप कहाँ ठहर सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, होटल्स कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे। ना सिर्फ हम उस वेबसाइट पे ये सारी बातें बताते हैं, बल्कि हम आपको वहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं, बेडरूम्स की क्या तस्वीरें हैं, उनके बाथरूम्स, लोगों का बड़ा कंसर्न होता है टॉयलेट्स का, कैसे साफ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनके किचन एरिया की तस्वीरें, हम कॉन्टैक्ट पर्सनस के नाम देते हैं, हम एड्रेसेस, मैप, गूगल मैप के एड्रेसेस दिखाते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ईटरीज कौन कौन सी हैं, आप क्या खा सकते हैं यहाँ पे आके। नेशनल फूड चेन्स हैं, इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं, लोकल डेलिकेसीज हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि भावलपुर में आप शॉपिंग क्या करेंगे। अच्छा, भावलपुर में एक यूनिक बात यह है कि जहाँ बहुत सी बातें भावलपुर की पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं, और उसकी बुनियाद पे हम भावलपुर का केस प्रेजेंट करते हैं टूरिज़म के हवाले से, तो यहाँ पे अपनी मसनूआत बहुत हैं। यानी यहाँ का एक चुनरी वाला कपड़ा, चुनरी वाला काम, वो पूरे पाकिस्तान में भावलपुर से जाता है और लोग उसे बहुत इजी मनी बनाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो दस्तकार हैं, उनको तो बहुत वाजबी सी रकम मिलती है, लेकिन उनके किए हुए काम पे बहुत से बिजनेसेस चल रहे हैं। फिर इसी तरह जेवरात हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप कह लीजिए, कुंदन से बनते हैं, चांदी से बनते हैं, और ये जेवरात पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। और वो भावलपुर में इनफैक्ट एक रंगीला बाज़ार है, अगर आप पुराने बाज़ार से रंगीला बाज़ार पहुंचते हैं, और वहाँ पे दुकानों की दुकानें हैं इन चीज़ों की। तो आप बाहर से जो टूरिज़म के हवाले से आप लोगों को लाएंगे, वो जाके ये शॉपिंग भी करेंगे, ये चीज़ें भी लेंगे। फिर इसी तरह भावलपुर के गेट्स हैं, 6, 7, 8 गेट्स हैं, हर एक गेट की अपनी एक तारीखी अहमियत है। उन गेट्स को रिस्टोर किया गया है। आप मुल्तानी गेट है तो मुल्तानी रंगो रूप में है, फरीद गेट है, अहमदपुरी गेट है, मतलब इस तरह सारे हमारे गेट्स हैं जिनको हमने, जो पुराना किसी ज़माने में गेटेड सिटी होता था, वो सारे गेट्स को रिस्टोर किया गया है। फिर वो हमारा एक फवारा है, ये फवारा कुछ 100-150 साल पुराना है, और इस नौइयत के अब सिर्फ 2 फवारे दुनिया में बाकी रह गए। हमने रिसर्च की है, वहाँ पे हमें उसका टैग लगा हुआ था, और उससे हमने पढ़ा ये किस कंपनी ने बनाया था। हम उस कंपनी तक, इंग्लैंड की कंपनी थी, वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने बताया कि एक इसका
अब फंक्शनिंग वर्जन बर्मिंघम में पड़ा हुआ, दूसरा ये था जिसे हमने रिस्टोर किया। ये नहीं फंक्शनल था, लेकिन 2016 में हमने इसे रिस्टोर किया। इस तरह हमने भालपुर की एक नाइट ड्राइव बनाई है। भालपुर को अगर आप रात के टाइम उसमें गाड़ी की ड्राइव करें तो उसकी जो बहुत सी तारीखी इमारत हैं, और आप देखिएगा किस खूबसूरती से हमने उन्हें लिट अप किया हुआ है। एक और भालपुर का प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे लाल सुहानरा पार्क है। ये एक मैन मेड आर्टिफिशियल जंगल है, और ये भी बहुत बड़ा जंगल है। इनफैक्ट ये साउथ एशिया का, इफ आई कुड रिकॉल, दूसरा तीसरा बड़ा मसनूई जंगल है, और वो उसको भी विजिट करना एक एक्सपीरियंस है। खास तौर पे इसमें एक एलिमेंट है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। वहाँ पे एक ब्लैक बकक्स इंक्लोजर है, काला हिरन कह लीजिए उसको, और आप उसको वहाँ पे उसकी अफजाइशी नस्ल के लिए उसको हमने एक गेटेड एरिया बना रखा है, फेंस्ड एरिया बना रखा है। और वहाँ पे जब हमने उनकी सुबह और शाम को फीड टाइम होता है तो एक कैट कॉल दी जाती है, एक आवाज़ दी जाती है, तो ये हिरन जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं, चिंकारा हिरन, काला हिरन, ये सारे लोग फिर भागते, सैकड़ों हिरन भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं उस पॉइंट पे जहाँ फूड सर्व की जानी होती है। तो वो भी एक नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान में वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा इस तरह की कोई और चीज़। इसी तरह उसमें एक लेक है, एक बहुत अच्छा रेस्ट हाउस है। उस लेक में पंटिंग करना, यानी किश्ती को चप्पों के नहीं बल्कि डंडे के जरिए चलाना, या उस विस्परिंग हिल रेस्टोरेंट उसमें रेस्ट हाउस में ठहरना या उसे विजिट करना, उसकी एक अपनी वैल्यू है। शहर की बात करें तो शहर में हमने रिसेंटली एक और एडिशन की है कि एक पुराना सा रेल का डब्बा हमें मिला था, तो हमने उस रेल के डब्बे को कन्वर्ट कर दिया है एक विंटेज रेलवे स्टेशन में, और उसमें रेस्टोरेंट बना दिया है। और उसमें आप ट्रेन से जुड़ी हुई सारी बातें, रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई सारी बातें, आपको विंटेज रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई सारी बातें नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल आपको वेटर्स के बजाय कुली फिरते नज़र आएंगे, मैनेजर के बजाय आपको स्टेशन मास्टर आप कह लीजिए वो नज़र आएंगे। ट्रेन की वॉइसेस आ रही होती हैं, यानी आती जाती ट्रेनें, अगर आप बाहर खड़े हैं, अगर आप ट्रेन के डब्बे में बैठ जाएं तो हल्की हल्की छिक छिक की म्यूजिकल साउंड आपको, आप खाना भी खाते रहें और साउंड भी सुनते रहें। और जो रोड है उसके ऊपर सिग्नल लगा हुआ है अप डाउन का कि ये खुला है, ये बंद है, उस हवाले से। तो भालपुर के अव्वल तो अल्लाह ताला ने बहुत इसे नवाजा था, फिर नवाब साहबान ने बहुत इसमें एडिशंस की और इसको बड़ा एनरिच किया उन अदारों से जो वो दुनिया भर में कहीं भी देखते थे, पाकिस्तान में कहीं भी देखते थे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने देखा कि लाहौर में मेयो हॉस्पिटल बना है तो उन्होंने यहाँ पे फ़ौरन भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी। अगर वहाँ एचिसन बनाया गया था तो उन्होंने यहाँ सादिक पब्लिक स्कूल की बुनियाद रख दी। अगर वहाँ पे जामिया पंजाब बन रही थी तो यहाँ जामिया इस्लामिया की बुनियाद रख दी। तो नवाब साहबान भी पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से आइडियाज़ इकट्ठे करते थे तो यहाँ पे लेके आते थे। एट द टॉप ऑफ इट फिर हमारी टीम ने सोचा कि ये तो आम पाकिस्तानी को नहीं पता, दुनिया तो कुछ पाकिस्तानियों को ये बात नहीं पता। तो फिर हमने सोचा कि हम भावलपुर का केस लेके पाकिस्तान में जाएंगे, पहले तो पाकिस्तानियों को आगाह करेंगे कि आप आइए देखिए भावलपुर अल्लाह ताला ने कितना नवाज रखा है, आप खुद भी उसको एंजॉय कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी बताइए, और फिर अगले लेवल पे हम चले जाएं और दुनिया में इसकी प्रोजेक्शन करना शुरू करें। और हमारी तवक्को है, हमारी दुआ है कि हम किसी भी अपने जो हमारे जो प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वज़ीर आला, हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला होंगे या हैं, हम उनके पास ये केस लेके जाएंगे। और इट इज़ मैटर ऑफ अ प्रेजेंटेशन ओनली। हम उनको ना सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे बल्कि हम यहाँ पे लाएंगे उनको, और जब ये मौके पे चीज़ें दिखाएंगे तो आई एम श्योर कि जितने फोकस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे किया जाता है और ज़राअत पे या बाकी बातों पे, उतना ही फोकस यहाँ पे हम लाने में कामयाब होंगे। इसका एक केस और भी है। देखें, दुबई में दुनिया भर में टूरिज़म का सेंटर बनता चला जा रहा है। एक उसकी अर्बन टूरिज़म है जो बिल्ट अप एरिया में है, और एक उसके सहरा की टूरिज़म है। जो सहरा की टूरिज़म है उसमें क्या करवाते हैं, आपको जीप की ड्रिफ्टिंग करवाते हैं, जीप की सफारी करवाते हैं, सहरा में ले जाते हैं, टेंट विलेज बने हुए हैं, वहाँ पे आप खाना खाते हैं, वहाँ उनका रक्स देख लेते हैं, अराबिक रक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप जनरली देखते हैं। या आप कैमल राइड कर लेते हैं, या बग्गी राइड भी है वहाँ पे। तो जनाब ये सारी चीज़ें हम भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमने अल्लाह के करम से ये सारा कुछ अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, जो दुबई है
अकेले चोलिस्तान का डेजर्ट उससे 6 टाइम्स बड़ा है। और दुबई में तो कोई 19 किले नहीं है, एक किला उस तरह का नहीं होगा जैसे हमारे पास ये खूबसूरत दरावड़ है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि इसके अलावा भी 18 किले हैं चोलिस्तान के सहरा में। और फिर गंवेरी वाला मैंने आपको जिक्र किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा बड़ा शहर इंशाल्लाह बाहर आया चाहता है। फिर मैंने आपको बताया लाल चौहानरा है। फिर आपको मैंने बताया हमारे महलात हैं, 4 महलात मैंने आपको गिनवाए। तो ये सारा कुछ दुबई वगैरह के पास तो कुछ भी नहीं है। दुबई वगैरह तो खुद बनाते हैं, अब के दौर में क्रिएट करते हैं चीज़ें और लोग देखने आते हैं। तो हम तो इन चीज़ों को चैलेंज करना शुरू करेंगे। दुबई की टूरिज़्म के मुकाबले पे चोलिस्तान की टूरिज़्म लेके आएंगे। और मैं जब वाइल आई एम टॉकिंग टू यू, अल्लाह के करम से ये सारी बातें हमने शुरू कर दी हैं। टेंट विलेजेस यहाँ पे भी हमने बल्कि अगर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पे भी टेंट विलेजेस हमने क्रिएट किए हुए हैं। और लोग टेंट्स में इस वक्त भी, एज आई टॉक टू यू, आप मेरी अकब में देखिए कैसे टेंट्स लगे हुए हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने कोई किसी ने मेरा इंटरव्यू किया टूरिज़्म के हवाले से कि जी भागलपुर के टूरिज़्म पे आप कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हम टूरिज़्म लेके आ रहे हैं, हम टेंट विलेजेस इस्टेब्लिश करेंगे, हम कैमल सफारी, जीप सफारी और इस तरह के सारे चीज़ें देंगे। तो देखिए वो उस वक्त लोग समझते थे मैं शायद कोई दीवाने की बड़ मार रहा हूँ और ये नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के करम से हम ये सब चीज़ें अब लेके आ पा रहे हैं यहाँ पे। और एक काम मैंने उसमें कहा था कि हम लेके आएंगे हॉट एयर बैलून्स भी लाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने रिसर्च करवाई तो पता चला कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, शायद हॉट एयर बैलून ना आ पाए ना, उसके कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट सिर्फ सुबह 6 साढ़े 6 बजे के लगभग पूरी होती है, जो मुमकिन नहीं है। टूरिज़्म लोग अपने लेयर पे करना चाहते हैं, इतनी जल्दी सुबह उठ के करना नहीं चाहते। लेकिन हम उसके भी मुतबादल में गए। अगर हमने एक वादा पूरा नहीं किया तो हम फिजा में ही बुलंद करना चाह रहे थे ना अपने टूरिस्ट को। तो अब हम पैराग्लाइडिंग का सेटअप यहाँ बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह के सारे मामलात हमारी, आप एक्सप्लोर भागलपुर वेबसाइट देखिए, आपको इतना लुत्फ आएगा उस वेबसाइट को देख के। तो हमने वो जो मैंने कहा एक वीडियो, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई, मैंने तो ऑफ द कफ कोई मुझसे एक सहाफ़ी आए थे और उन्होंने कहा कि सुबह वर्ल्ड टूरिज़्म डे है तो आप कोई मैसेज दे दीजिए। मैं उनको जानता भी नहीं था और मैंने बस ऐसे ही बता दिया, भागलपुर की टूरिज़्म की तारीफ़ कर दी। तो फिर बाद में उन्होंने जाके वो जो इंटरव्यू या मेरी जो स्टेटमेंट थी टूरिज़्म के पोटेंशियल के हवाले से, जब उसको उन्होंने अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगाया तो 2-3 दिन वो पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स में से रहा। सो मच सो के एक ट्विटर कमेंट में मैं देख रहा था कि वो कोई 1.5 लाख लोगों ने, उसके बाद भी वो लोग उसे विजिट करते रहे, 1.5 लाख लोगों ने तो एक ट्विटर के जो ट्वीट थी उसको देख रखा था और उसे पसंद किया था। तो इतना ओवरवेलमिंग। अच्छा, मैं पाकिस्तान में फिर उसके बाद जहाँ भी गया, मुझे एक दफ़ा एक केस में लाहौर हाई कोर्ट में जाना था, इस्लामाबाद में, और भी बहुत सी जगहों में बहुत से लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा आप तो वो साहब है ना, गालिबन कमिश्नर हैं भागलपुर में, और आप कह रहे हैं कि आप टूरिज़्म लेके आएंगे भागलपुर के लिए। वहाँ पे मुझे पता चला कि हमारे मुल्क में कितनी एपिटाइट है टूरिज़्म की। लोग कितना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो टूरिज़्म के साइट्स हैं और जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है उसे रियलाइज़ किया जाए। और जब लोगों को ये भी पता चला, मैं बहुत सोचता रहा कि मेरी वीडियो में क्या ख़ास बात है, लोगों ने इसको क्यों इतना पसंद किया, क्यों इतना सुना। तो मैंने रियलाइज़ किया कि शायद सारे पाकिस्तानी दुबई नहीं जा सकते या किसी और जगह पे नहीं जा सकते। जब उनको पता लगा कि उनके पिछवाड़े में भी ये सब कुछ किया जा सकता है तो सारे एक्साइटेड हो गए हैं और उनको लग रहा है कि एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है जिसको वो भी अवेल कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी मेरी इस हवाले से ये है कि शायद सब लोग माशाल्लाह हुब्बुल वतन हैं। जब उनको पता चला है कि इनके मुल्क में इतना बड़ा एसेट मौजूद है तो वो भी उससे मुस्तफ़ीद होना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, अपने वतन की टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। तो प्रॉबेबली इसलिए। अच्छा, जब मैं एक बात आपको बताना भूल गया, बात लंबी होती चली जा रही है। इनफैक्ट इसी तरह के मामला है भागलपुर पे, अब जितनी बात कर लें कम है। और वो बात ये है कि इस वक्त हम आजकल रैली है और कल ख़त्म होगी 5 रोज़ा रैली। आपको पता है कि हमने 19वीं रैली है और हमने इससे पहले 18 रैलीज हो चुकी हैं। लेकिन इस साल हमारी टीम ने, जब हमारी टीम की मैं बात करता हूँ तो उसमें डिवीजनल इंतज़ामिया भी है, ज़िले इंतज़ामिया भी है, TDC भी है बहुत बड़े अंदाज में और इनफैक्ट लीडिंग रोल में, और सेक्टर टूरिज़म जो है वो, इन सब ने मिलके इस रैली को 18 रैलियों से मुख्तलिफ बना दिया है। पहली बात तो ये है कि ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी रैली इस दफ़ा बन गई, अपने माइलेज के हिसाब से, यानी ट्रैक लेंथ के हिसाब से
पार्टिसिपेंट्स के लिहाज से 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। फिर इसमें इनामी रकम के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली बनी। फिर इसमें जो कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज की रेसेस हैं इस दफ़ा, जो हमने क्वाड बाइक्स लेके आए हैं, डर्ट बाइक्स लेके आए हैं। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि ट्रक्स जो है वो मिनी ट्रक एक आपको नज़र आएगा उस तरफ खड़ा हुआ, ट्रक रेस भी हम मुतारिफ करवा रहे हैं। ये छोटा सा जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के ट्रक्स की भी रेस होगी। तो हम तो और ये चीज़ें पाकिस्तान में किसी और रेस में हो रही नहीं है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इसी रैली के बतन से बाकी रैलीज, थल रैली, ग्वादर रैली और सरफरंगा रैली, ये सब रैलीज बाद में आई। पहले भावलपुर की रैली आई थी, लेकिन ये एक लो स्केल पे चलती जा रही थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, अल्लाह के करम से इस दफ़ा, इस साल से हमने इसे पाकिस्तान की, साउथ एशिया की सबसे बड़ी रैली बना दिया है। और इस दफ़ा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट हमने सही मानों में इसे इंटरनेशनलाइज कर दिया है। इस दफ़ा हमारे पास ईरान से, अफगानिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से पार्टिसिपेंट, चेकोस्लोवाकिया, अभी मैं नीचे एक चेक, अब तो खैर चेक रिपब्लिक है, चेकोस्लोवाकिया तो ख़त्म हो गया, तो चेक साहब मुझे मिले। अच्छा, फिर आज हमने इसकी एक और भी आज हाई पॉइंट था जो इसको पिछली सारी रैली से मुमताज़ बनाता है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहले जो 18 रैलीज हुई हैं उसमें गवर्नमेंट एक फ़ंड देती थी और उस फंड के बाद ये सारे एक्सपेंसेस किए जाते थे। लेकिन ये रैली पिछली तमाम रैलियों से मुख्तलिफ रही, एक और अंदाज से भी, ये कि हमने अल्लाह के करम से गवर्नमेंट से फ़ंड लेना ख़त्म कर दिया, बल्कि हमने इसको आउटसोर्स किया। हमने इवेंट मैनेजमेंट, और वो ट्रांस ग्रुप है, PSL के भी वो इवेंट्स वो करवाता है, हमने प्रोक्योरमेंट की, हम उसको लेके आए, इसको ब्रांडिंग इसकी की। तो अल्लाह के करम से अब ये गवर्नमेंट पे बोझ नहीं है, ये रैली अपनी खुद से सस्टेनेबल हो रही है इस साल से ना गवर्नमेंट के लिए। इनफैक्ट आइंदा आने वाले सालों में ना सिर्फ अपना खर्च पूरा करेगी बल्कि गवर्नमेंट के लिए अर्निंग्स करेगी। आज हमने इसका एक कंक्लूडिंग, इसमें कंसर्ट्स होते हैं, हम एक शुरू में करते हैं, एंड में करते हैं, पब्लिक ज़रा रौनक मेला लगाने के लिए। इसमें फायरवर्क्स, आज का जो फायरवर्क था, जिन लोगों ने बाहर के फायरवर्क्स भी देख रखे हों, सीइंग इज बिलीविंग, वो ऐसा फायरवर्क था दुनिया में, शायद उसकी जिस लेवल का दुनिया में आपको देखने को मिलते हैं उससे कुछ बहुत फ़र्क नहीं होगा। अव्वल तो वैसा होगा, लेकिन अगर चलें मान लेते थोड़ा बहुत ही कम होगा, ऐसा ज़बरदस्त फायरवर्क्स था। तो कहना ये है कि भावलपुर एक ख़जाना है, एक, मैं तो कहता हूँ भावलपुर एक हैरत कदा है, वंडरलैंड है। जो लोग यहाँ पे आते हैं और जो समझ पाते हैं, भासुकात यहाँ लोग आते हैं लेकिन फैज़ याब नहीं हो सकते। सिर्फ ये वाली आंखें नहीं दरकार होती हैं भावलपुर को देखने के लिए, कोई थोड़ा सा दिल से भी कोई आंख चाहिए होती है जो भावलपुर की खूबसूरती को भांप सके। तो जो लोग भांप लेते हैं वो जान पाते हैं कि ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का दिया हुआ पाकिस्तान पे एहसान है भावलपुर की सूरत में। अब करना ये है कि जो लोग भावलपुर के रहने वाले हैं या भावलपुर से किसी भी तरीके से उनका कोई ताल्लुक है, उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, या वो आते जाते रहे हैं, वो इस बात को प्रोजेक्ट करें, भावलपुर का केस लेके दूसरे लोगों के पास जाएं कि यार पाकिस्तान के पास कितना खूबसूरत शहर है, कितना उसके अंदर तारीखी एहसासें हैं, कितनी और तफरीह की गुंजाइश है, चोलिस्तान का सहरा है। और एक मुहिम बन जाए हमारे, हम हर बंदा, और हम बात करें इहराम मिस्र से मुकाबला करें, हम जैसे मैंने भी दुबई की बात की, दुबई से मुकाबला करें, और हम अपने जो फैसला साज अदारे हैं, फैसला साज शख्सियात हैं, उन तक भी पहुँचें। हम एक दूसरे से आवाज़ मिलाते चले जाएं। अगर कोई लिखने वाला है तो वो लिखे, अगर कोई दानिश्वर है तो वो अपने किसी टॉक शो में, अगर कोई एकेडमिशियन है वो अपने तालीमी इदारे में, अगर कोई फनकार है, अगर कोई सियासतदान है, अगर कोई ओपिनियन मेकर है, कोई किसी किस्म का भी कोई लोग है, तो हम आपको दावत देते हैं। अगर आप भावलपुर से आपका ताल्लुक नहीं भी है, अगर भावलपुर आपने देख नहीं भी रखा, जो बातें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई या वीलॉग आप कह लीजिए, वो आप खुद वेरीफाई कर लीजिए। अगर तो मैंने दुरुस्त कहा है तो आप भी हमारे सफ़ीर बन जाइए। उसके बाद आप भी सबको कहें कि हम सारे पाकिस्तानियों को मिलकर एक माहौल बनाना है, जिसके बाद हमने भावलपुर के टूरिज्म पोटेंशियल को, और फिर इससे अगले स्टेप पे जाके जिधर भी ऐसा पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है, ये सफ़र भावलपुर से शुरू हो जाए। और विंटर टूरिज़म में हम भावलपुर को हब बना लें, जब सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों में हम स्कर्दू और अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं। और पाकिस्तान की, देखिए मैंने भी पीछे जिक्र भी किया, ये लो हैंगिंग फ्रूट है,
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले से मौजूद है, इसका रॉ मटेरियल हमारे पास पहले से मौजूद है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसको प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, दुनिया को बताना है, और इसके बाद पाकिस्तान में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी और हम लोग भी अपने ये जो असासे से महफूज करना शुरू करेंगे, इसे प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे यही आखिरी रिक्वेस्ट है, या ये सारी वीडियो मैंने शायद इसीलिए बनाई है कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो खूबसूरत सा किला हमारे पीछे है ना, जो हमारे बड़ों ने सदियों पहले तामीर किया था, अब ये मेरे और आपके हाथ में आ गया है कि हमें इसे बचाना है और इसे दुनिया को दिखाना है। इसके गिर्द, जैसे आपको एक खुशखबरी और सुनाऊं कि हम इसके गिर्द इसको महफूज करना चाह रहे हैं, शाही इसके साथ कब्रिस्तान है उसको, शाही मस्जिद को, और एक ग्रेटर दरावट फोर्ट पार्क बनाना चाह रहे हैं। तो इन सारी कॉजेज़ में प्लीज़ आप भी हमारा साथ दें, आप जिस रोल में भी हैं। बहादुरपुर जो हैरत कदा है, इसकी हैरत को हमने खुशी में बदलना है दुनिया भर के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।